हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी के 9वां चैप्टर प्रगति और समाज के सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्वेश्चन है, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में खुद से बनाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रहा है। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? देखिए 2021 में भी पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी, वाद विवाद संवाद से। देखिए इसका आपके आसानी के लिए हमने इसका आंसर नीचे में लिख दिए हैं। आप इसको अपने कॉपी पर भी नोट करके आप स्टार पॉइंट दे करके आप इसको याद भी कर सकते हैं। आगे है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताएं, कहाँ होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, जीयनपुर में हुआ था। अब आगे है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर, इनमें से कौन सी रचना नामवर सिंह की है? तो इसमें प्रगति और प्रगति और समाज क्या है? नामवर सिंह जी ने लिखे हैं। अब आगे है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। बी इसका आंसर होगा। नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा BHU, सी इसका आंसर होगा। BHU का पूरा नाम क्या होगा आप हमें बताएंगे। आगे है, प्रगीत कैसा काव्य? ये प्रगीत जो लिखा गया है यह कैसा काव्य है? तो यह जो है ना प्रबंध काव्य है। सी इसका आंसर होगा। प्रगीत और कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। दुनिया की हार की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किन थोड़ी, इसका जो है ना टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो इसका क्या होगा आंसर? ए होगा, केदारनाथ सिंह। दुनिया की हार की तरह गर्म और सुंदर होना, यह वाक्य किसका इस टाइप से होगा? तो इसका क्या होगा? केदारनाथ सिंह। अब आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? कौन सा काव्य है? इसका आंसर क्या होगा? प्रबंध काव्य। सी इसका आंसर होगा। साई स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? साई स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मुक्ति बोध। आगे है, सच्चे अस्री में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अस्री में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही पानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? किस कवि के कविता का अंश है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये होगा शमशेर बहादुर सिंह। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार से है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा निष्कवय फक्कड़। सी इसका आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य
अकादमी पुरस्कार कब मिला? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो क्या होगा? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में मिला था। 20 का आंसर होगा। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो क्या होगा? नागार्जुन। सी इसका आंसर होगा। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? नामवर सिंह 1970 में कौन सा विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो क्या इसका आंसर होगा? जोधपुर विश्वविद्यालय। डी इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप। अब आगे है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो क्या होगा? नामवर सिंह। 20 का आंसर होगा। 20 का आंसर होगा, नामवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया के कवि कौन कहे जाते हैं? तो क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। सी इसका आंसर होगा। आगे है तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? सॉरी, रामचरितमानस होगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है कौन है? इनमें से कविता के लिए प्रतिमान के लेखक? तो क्या होगा? नामवर सिंह। डी इसका आंसर होगा। बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? सॉरी, ये भी क्वेश्चन मिसिंग है। आप हमें बताएंगे इसका आंसर। मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? तो इसका आंसर होगा मुक्ति बोध। ए इसका आंसर होगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताएं। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ए इसका आंसर होगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है इनमें से? तो क्या होगा? पृथ्वीराज रासो की भाषा। 20 का आंसर होगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह को की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो क्या होगा? देखिए, ये बकलम खुद ये भी उसका है। इतिहास और आलोचना ये भी नामवर सिंह का है। दूसरों परंपरा की खोज ये भी नामवर सिंह का है। ये त्रिक नहीं है। इसका आंसर सी होगा। राम की शक्ति पूजा किसको कविता है? किसकी कविता है? किसकी कविता है राम की शक्ति पूजा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा निराला जी का है। डी इसका आंसर होगा। परगीत और समाज के लेखक कौन है? परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? नामवर सिंह होगा। देखिए, अगर आपने चैप्टर नेम और उसके राइटर नेम अगर याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 12th हिंदी के चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक दिया गया है। आप जाकर के वो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। इंग्लिश का भी दिया हुआ है, हिंदी का भी दिया हुआ है। आप दोनों देखें, आपको रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो उससे आपको याद हो जाएगा। अब आगे है नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो क्या है? नामवर सिंह के द्वारा ये जो लिखा गया है परगीत और समाज, ये क्या है? तो ये क्या है? एक निबंध है। अब आगे है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका आंसर होगा? कविता के नए प्रतिमान के लिए।
आपसे क्वेश्चन पहले पूछा गया है ना, कविता के नए प्रतिमान के लिए कौन से पुरस्कार दिया गया है, तो क्या होगा इसका आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आगे है, नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे, किसके प्रधान संस्थापक थे नामवर सिंह, तो क्या होगा, आलोचना त्रैमासिक के, डी इसका आंसर होगा। कामायनी के कवि कौन है, कामायनी के कवि कौन है, तो क्या होगा, कामायनी के कवि प्रसाद जी है। प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद, कामायनी उन्होंने ही लिखे हैं। लिरिक का पर्याय क्या होगा, लिरिक का पर्याय क्या होगा, तो लिरिक का पर्याय होगा प्रगीत, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने प्रगीत और समाज चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।